सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूनिट 2 का वन शॉट, जिसका हमारा कोड है BCS 053। आज के इस वन शॉट में हम कवर कर रहे होंगे क्लिपिंग, पॉइंट क्लिपिंग, कोहेन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम, पॉलीगन क्लिपिंग, उसका एक एल्गोरिथम है वो हम आज डिस्कस कर रहे होंगे, टेक्स्ट क्लिपिंग कर रहे होंगे, लियांग बास की लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम कर रहे होंगे और मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम कर रहे होंगे। तो ये 8 टॉपिक ऐसे हैं जो हर साल यूनिवर्सिटी में 7 नंबर के पूछे जा रहे हैं। तो आज हम 7 नंबर वाले क्वेश्चन, ये 8 टॉपिक्स हम कवर करने जा रहे होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना बिना किसी देरी के। सबसे पहला टॉपिक पॉइंट क्लिपिंग। पॉइंट क्लिपिंग से पहले हम समझते हैं क्लिपिंग होता क्या है। एक एग्जाम्पल लो कि तुम एक विंडो के सामने बैठे हो और तुम्हारी विंडो के सामने पहाड़ है, बहुत सारे पहाड़ है। तो तुम्हारी विंडो के सामने सपोज करो ये विंडो है और यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारे, और तुम इधर बैठ के विंडो को देख रहे हो। विंडो के बाहर जब देख रहे हो तो तुम्हें सिर्फ वो वाले पहाड़ दिखेंगे जो इस विंडो के एरिया में आ रहे होंगे। अब वो बात अलग है कि तुम अपना सर बाहर निकाल के पूरे पहाड़ देख लो, ऐसा ऐसा नहीं है। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। अब सिर्फ तुम्हें वो वाले माउंटेन्स दिखेंगे जो इस विंडो के अंदर आ रहे होंगे। तो उसी को हम कहेंगे क्लिपिंग। जो हमारी एक विंडो के अंदर पार्टीशन डिस्प्ले हो रहा होगा पूरे के पूरे एक एरिया में, जो थोड़ा सा एरिया में विजिबल हो रहा होगा, डिस्प्ले हो रहा होगा, उसको हम बोलते हैं क्लिपिंग। तो पॉइंट क्लिपिंग भी यही है। हमारे पास एक विंडो है, विंडो के अंदर सिर्फ वही पॉइंट्स दिखेंगे जो विंडो के अंदर आ रहे होंगे। जैसे कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक P1 एंड एक P2। जो हमारा P1 है उसके वर्टेक्स हैं x, y, और यहाँ पे P2 के वर्टेक्स हैं x, y। तो इसमें क्या होगा, हमारा सिर्फ P2 दिखेगा। P2 वाला जो पॉइंट है, सिर्फ वो वाला पॉइंट हमारा विंडो के अंदर दिखेगा और कोई डिस्प्ले नहीं होगा। तो यही होती है पॉइंट क्लिपिंग। अब इसके अंदर हमारे पास 4 कंडीशंस होती हैं जो हमें सेटिस्फाई करनी होती हैं एक पॉइंट को अंदर दिखाने के लिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है, हमारा जो x है या तो वो इक्वल्स टू या ग्रेटर देन होना चाहिए x min से। आप पूछोगे ये x min क्या है? x min क्या है, देखो यहाँ पे देखो, जो हमारा ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे कुछ वर्टेक्स होंगे x, y। इसमें जो हमारा x होगा वो हमारा x min होगा और जो हमारा y होगा वो हमारा y min होगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, x जो है हमारा, जो हमारा x है वो x min से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। x min ये तो मतलब इससे बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। समझ गए। सेकंड है हमारा x लेस देन इक्वल्स टू x max। अब x max क्या है भाई, x max क्या है, अगर ये हमारा x min है तो जहां पे जाके हमारी विंडो पूरी खत्म हो रही होगी वो हमारा होगा x max। ठीक है, तो वही कंडीशन, x हमारा x max से या तो छोटा होना चाहिए या इक्वल्स टू होना चाहिए। ऐसे y min है, y min मैंने तुम्हें बता दिया, y min इज लेस देन y और y max इज ग्रेटर देन y। y max क्या है, जैसे x max था ऐसे y max है, जहां पे हमारा y की वर्टेक्स पूरी जाके खत्म हो रही होगी विंडो की, वो हमारा y max होगा। तो सिंपल सा मेथड है, ये हमारा पॉइंट क्लिपिंग होता है। अब उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोहेन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। इससे हर साल यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ रहा है। तो भाई मैं तुम्हें ऐसा समझा दूंगा जो तुम्हें एकदम इजीली समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। सपोज करो, बेसिकली है क्या, जैसे हम समझ पा रहे हैं लाइन क्लिपिंग। लाइन क्लिपिंग मतलब हमें एक विंडो के अंदर एक लाइन बनानी है बेसिकली, और वो लाइन हमें डिस्प्ले करानी है। तो उसको डिस्प्ले कराने के लिए हमारे पास एक एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम क्या है, सपोज करो हमारे पास 2 पॉइंट है ए एंड बी। ए एंड बी हमारे पास 2 पॉइंट है, ये पूरी की पूरी लाइन क्रिएट हो रही है और बीच में एक इंटरसेक्शन है। चलो इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज और समझाता हूं बेसिक इसका, इससे तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, हम कोहेन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम में क्या करते हैं, हमारे पास जो पूरी की पूरी डिस्प्ले होती है हम उसको 9 रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं। 9 रीजन्स में डिवाइड कर देंगे मतलब एक रीजन ये हो जाएगा, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रीजन्स हो गए। अब हम इनमें और ये हमारी एक विंडो है, ये जो आपको दिख रही है ना, ये हमारी एक विंडो हो जाएगी। तो बेसिकली क्या है, हमारे जितने भी रीजन्स होंगे सबका एक कोड होगा। अब कोड क्या होता है, हमारे हर एक रीजन का एक कोड होगा। अब जैसा आप ये देख रहे हो 1001, ये कोड है। अब ये तुम सोचोगे कैसे आया, सिंपली समझाता हूं। ये आया TBRL से। अब TBRL क्या है, T क्या है टॉप, B क्या है बॉटम, R क्या है राइट, L क्या है लेफ्ट। अब बेसिकली एकदम ध्यान से समझना, एकदम जीरो लेवल की कॉमन सेंस लगाई हुई है।
टी का मतलब टॉप, बी का मतलब बॉटम, आर का मतलब राइट, एल का मतलब लेफ्ट। अब जहां पे भी हमारा रीजन जो प्लेस्ड है, अगर वो टॉप में प्लेस है तो वहां पे 1 लगा देंगे, अगर बॉटम में प्लेस है तो वहां पे 1 लगा देंगे, और जहां पे नहीं होगा वहां पे हम 0, सिंपली 0 कर देंगे। अब जैसे इसको देखो, ये है 1 0 0 1। अब इसमें हमने क्या करा, ये टॉप में है तो हमने 1 लगा दिया, बॉटम में नहीं है तो हमने 0 लगा दिया। आर मतलब राइट, राइट में है नहीं, लेफ्ट में, हाँ लेफ्ट में है तो 1 1 हो गया। अब सिंपली हमने सारे के सारे ऐसे कर दिए। अब ये वाला देखो जो हमारा विंडो के अंदर रीजन आ रहा है, इसमें क्या है 0 0 0 0 0 0 0 0 क्यों आया? अब देखो टॉप में है नहीं है, बॉटम में नहीं है, राइट में नहीं है, लेफ्ट में नहीं है, क्यों? क्योंकि ये बीच में है, तो हमने यहाँ पे 0 0 0 कर दिया। बेसिक है एकदम। अब इसमें भी हमारे पास तीन कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन क्या है, कंप्लीट इनसाइड, या तो पूरा का पूरा इनसाइड होगा, जैसे ये वाला है पूरा का पूरा इनसाइड है 0 0 0, ये हमारा कंप्लीटली इनसाइड है। या फिर क्या होगा, कंप्लीटली आउटसाइड होगा। कंप्लीटली आउटसाइड का मतलब क्या है, जैसे ये 1 0 0 1, ये कंप्लीटली आउटसाइड है, ये ना तो आ ही रहा है ना ही ये बाहर है, मतलब ना ही ये अंदर है तो ये बाहर ही होगा, अंदर नहीं है तो 1 0 0 1 कंप्लीटली आउटसाइड। अब पार्शियली आउटसाइड क्या है, यहाँ पे होती है हमारी प्रॉब्लम क्रिएट, जहां पे हम इस एल्गोरिथम की मदद से इसको सोल्व करेंगे। पार्शियली आउटसाइड मतलब ना तो पूरा अंदर है ना पूरा बाहर है, मतलब बीच में। समझो कि तुम एक सड़क के अंदर मतलब एक रूम के बॉर्डर पे खड़े हो, एक पैर तुम्हारा बॉर्डर से बाहर है और एक बॉर्डर से अंदर है, तो वही है। जैसे तुम इसमें देखो, एक एग्जांपल ले रखा है मैंने यहाँ पे, न्यूमेरिकल सोल्व कर रहा है, अभी अभी समझाऊंगा इसको कैसे किया है। हमारे पास एक विंडो है, हमारे पास इसमें 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये तो इनसाइड है, ये वाला पॉइंट आउटसाइड है। जब हम लाइन क्रिएट कर रहे हैं तो हमें बीच वाला ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है हमें ये निकालना होगा, तो हम इस एल्गोरिथम की वजह से ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, और ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है इसको हम बोलेंगे पार्शियली आउटसाइड। तो पार्शियली आउटसाइड अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो अब देखते हैं एक बार एल्गोरिथम क्या है, तुम समझ गए होगे बेसिकली। जैसे अभी इसमें देखो ग्राफ में एक विंडो है, यहाँ पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट ए है। ए को मैंने वर्टेक्स का नाम दे दिया x1 y1 और एक को नाम दे दिया x2 y2, ए और बी हो गया। ठीक है, अब हमें ये वाला पॉइंट निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो अभी मैंने तुम्हें पिछले में भी बताया, जो हमारा ये वाला पॉइंट होगा ये x मीन होगा, ये वाला पॉइंट y मीन होगा, ये वाला x मैक्स होगा और ये वाला y मैक्स होगा। तो इसमें अब तुम देखो इसमें कहां से आ रहा है, मतलब पॉइंट्स कहां पर है, पॉइंट्स है हमारे लेफ्ट साइड में, तो हमने लेफ्ट का लगाया। सब में एक जैसे रूल लगेगा, मैं तुम्हें समझा दूंगा, अगर कहीं पे भी पॉइंट आ रहा होगा मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि तुम वो वाला पूरा का पूरा एल्गो कहीं पे भी लगा सकते हो। तो बेसिकली अब लेफ्ट में देखेंगे x इक्वल्स टू एक्स मीन। लेफ्ट हमने इसलिए लिया क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो बी लेफ्ट साइड में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू एक्स मीन, ये क्या है, अब जो हमारा x है, ये जो हमारा x है बेसिकली हमें यही फाइंड करने हैं। जो हमारा x है वो हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे। तो जो हमारी वैल्यूज होंगी x की वो तो सेम रहेंगी, वो तो चेंज नहीं होंगी। तो जो हमारा x होगा वही हमारा x मीन होगा। तो मैंने सिंपल वही लिखा है, x इक्वल्स टू एक्स मीन। ठीक है, अब उसके बाद हम निकालते हैं स्लोप। स्लोप कैसे निकलता है, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सेम हमने स्लोप निकाल लिया। अब y2 की जगह हमने y लिया, ये क्यों लिया? अब इसमें देखो जो हमारे y2 की वैल्यू थी और जो x2 की वैल्यू थी वो तो हमारी बाहर लाई कर रही थी। यहाँ पे थी हमारी x2 और y2 की वैल्यू, तो वो बाहर लाई कर रही थी, तो हमें डिस्प्ले नहीं करानी, वो हमने कर दी इग्नोर। अब हमने x2 और y2 की जगह ले लिया ये दोनों वैल्यूज, x, y वाली। तो y2 की जगह हमने y लगाया, x2 की जगह x लगाया, सिंपल फॉर्मूला लगाया। और हमें यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। हमें सबकी वैल्यूज पता है, हमें y1 की वैल्यू भी पता है, हमें x की वैल्यू भी पता है और हमें x1 की वैल्यू भी पता है। तो हमने सिंपल लगाया y इक्वल्स टू, हम इसको इधर ले गए और फिर मतलब पूरा हमने सोल्व करके हमारा जो सॉल्यूशन आया वो आया y1 प्लस m x माइनस x1। अब x क्या हमारा, x तो हमारा x मीन है, सेम हमने x मीन ऐसे कर दिया। अब सिंपल है, हम जो y की वैल्यू है वो इसकी हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, x की वैल्यू हमें दे रखी होगी, y की वैल्यू हम आराम से निकाल लेंगे। अब देखो, अगर ये तो हो गया हमारी लेफ्ट की बात, अगर हमारा पॉइंट आ गया इधर से, अगर हमारा पॉइंट यहां से आ गया फिर कैसे निकालेंगे,
सिंपल मेथड है, जैसा हमने यहाँ पे लगाया यहीं पे हम ऐसे लगाएंगे। जब हम राइट से लगाएंगे तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जो हमारी एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा उसके एक्स कोमा वाई वर्टेक्स होंगे, जो हमारा एक्स होगा वो हमारा एक्स मैक्स होगा। तो सिंपल हमने एक्स इक्वल्स टू एक्स मैक्स लिख लिया, स्लोप निकाल लिया और सिंपल हमने वैल्यू पुट कर दी। अब देखो यहाँ पे एक्स मीन आ गया, यहाँ पे एक्स मैक्स आ गया। अब एक बात और उठती है, अगर टॉप से आ गया, यहाँ से आ गया, तो यहाँ के इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स कोमा वाई कैसे निकालेंगे हम, वो भी सिंपल जैसे हमने इनमें निकाला ऐसे ऐसे में निकाल लेंगे। इसमें जो यहाँ पे क्या होगा सिंपल की, जो हमारा x है उसकी वैल्यू तो चेंज होती रहेगी लेकिन y की वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्यों, y क्या है हमारा, y मैक्स है हमारा y, तो y इक्वल्स टू y मैक्स लगा लिया। देन हमने फिर से स्लोप, यहाँ पे स्लोप निकाल लिया और फिर सिंपल फॉर्मूला लगा के फॉर्मूला इधर उधर करके x1 प्लस वाई मैक्स माइनस y1 अपॉन m। ठीक है, बॉटम के लिए भी ऐसे निकाल लेंगे। अब एक इसी का न्यूमेरिकल करते हैं। एक न्यूमेरिकल है हमारा जिसमें हमें ये पॉइंट्स दे रखे हैं। ये पॉइंट्स क्या है, BL बेसिकली क्या है, BL है हमारा बॉटम लेफ्ट। बॉटम लेफ्ट का मतलब ये वाला पॉइंट 1,1 पे है, 1,1 पे है। अपर राइट मतलब ये वाला पॉइंट, अपर राइट हमारा कहाँ है 7,8, 7,8 यहाँ पर है। ये हमें पॉइंट्स दे रखे हैं जहाँ पे हमारा जो पॉइंट है वो क्लिपिंग कर रहे हैं, पॉइंट क्लिपिंग कर रहे हैं, लाइन क्लिपिंग सॉरी। तो 5,2 एंड 9,6, अंदर वाले को हमने A नाम दे दिया, बाहर वाले को हमने B नाम दे दिया। इन दोनों के वर्टेक्स हो गए x1 y1 और उसका हो गया x2 एंड y2। सिंपल। अब देखो ये राइट से आ रहा है ना, राइट से आ रहा है, तो हमने सोल्व वहां पे क्या करा था, लेफ्ट से, लेकिन राइट का भी मैंने बताया था। अब राइट को एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। राइट को हमने क्या करा, x इक्वल्स टू एक्स मैक्स लगाया। यहाँ पे जो x की वैल्यू है ये बेसिकली ये x मैक्स होगा, ये हमारा x मिन होगा, ये हमारा y मिन होगा और ये हमारा y मैक्स होगा इधर। ठीक है, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी, ये जो हमारे बीच के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, जो ये वाली वैल्यूज होगी, x हमारा x मैक्स होगा वो लिख दिया, स्लोप लगा दिया, स्लोप का फॉर्मूला लगा दिया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सिंपल हमने वैल्यूज पुट करी, स्लोप आ गया m इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हमने उसमें सीखा था कि y निकालना ही पड़ेगा हमें। अब हमने y के लिए फॉर्मूला लगा दिया, y इक्वल्स टू y1 प्लस m x मैक्स माइनस x1, जहाँ पे हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी और वैल्यू आ गई 4। तो जो हमारी x और y की वैल्यूज आई वो क्या आई, 7,4। जो हमारा बीच वाले इंटरसेक्शन की वैल्यूज आई वो आई 7,4। ठीक है, आई होप ये तुम समझ गए हो। अगर आसानी से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छे से करके जाना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पॉलीगन क्लिपिंग। अब पॉलीगन क्लिपिंग क्या होती है, अभी तक तुमने पढ़ा एक लाइन के बारे में। ठीक है, अब अगर हमारे पास विंडो है और उसके अंदर कोई पॉलीगन आ जाए, ठीक है, उस पॉलीगन को हमें डिस्प्ले कराना है, तो वो हो जाएगी पॉलीगन क्लिपिंग। अब जैसे तुम इसमें देख सकते हो, इसमें हमारे पास ये विंडो है, इसके अंदर एक रेक्टेंगल आ रहा है, एक पॉलीगन आ रहा है। ठीक है, अब इसमें इतना पार्ट तो आ रहा है जो डिस्प्ले होगा, लेकिन ये वाला पार्ट डिस्प्ले नहीं होगा। इसी चीज को हम एक एल्गोरिथम से प्रूव करते हैं, एल्गोरिथम से शो करते हैं। उसी को हम बोलते हैं सुदरलैंड होडमैन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम। उसी को हम एल्गोरिथम में प्रूव करते हैं। बेसिकली हमें ये वाले 2 पॉइंट्स निकालने होते हैं। ठीक है, अब हमारे पॉलीगन क्लिपिंग भी 3 तरीके की होती है। सिंपल पॉलीगन, जैसे उसमें ट्रायंगल आ गया, फिर रेक्टेंगल आ गया। एक होता है कॉम्प्लेक्स पॉलीगन, जिनमें थोड़े कॉम्प्लेक्स से आ जाएंगे जितने भी पॉलीगन से हमारे। एक हमारा कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन। एक बार इसका एल्गोरिथम और देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये एक हमारे पास विंडो है, ये जो आप देख पा रहे हो विंडो है, और ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। अब इसमें से हम क्या शो ऐसा करें, कैसे शो करें, या फिर कौन कौन से पॉइंट शो करें इस पॉलीगन के। तो सिंपल है, देखो इसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, मतलब कुछ रूल्स हैं और चारों केस के लिए कि कभी ये यहाँ हुआ तो क्या करेंगे, अगर ये अभी तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, अगर ये यहाँ हुआ तो क्या करेंगे, अगर ये इधर हुआ तो क्या करेंगे, और ये इधर हुआ तो क्या करेंगे। केस 1 है लेफ्ट, केस 2 है राइट, केस 3 है टॉप और केस 4 है बॉटम। हम सब इन चारों केसों में 4 के 4 रूल्स जो मैं अभी तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो 4 ही रूल सब में सेम अप्लाई करेंगे। तो पहला रूल क्या है, आउटसाइड टू इनसाइड। अब इसमें देखो हमारा जो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, तो ये आउटसाइड से इनसाइड जा रहा है। तो उसमें हम क्या करेंगे, जब भी हम आउटसाइड से इनसाइड जाएंगे वहां पे हम ये तो नहीं लेंगे
हम इसका जो पॉइंट है हम उसको नाम दे देंगे x। अब ये तो हमें शो नहीं करना, हमें शो कहां से कहां तक करना है, ये यहां से यहां तक शो करना है। तो ये पॉइंट तो हमें दिया हुआ ही नहीं है, इस पॉइंट को हम निकाल लेंगे। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक को हम सेव कर लेंगे, ठीक है। जब हम आउटसाइड से इनसाइड जाएंगे, जब हम इनसाइड से इनसाइड जाएंगे तो हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे हम जा रहे हैं हम उसको सेव कर लेंगे, ठीक है। अब जब हम इनसाइड से आउटसाइड जाएंगे तब क्या करेंगे, जब हम आउटसाइड से वो इनसाइड से आउटसाइड जा रहे होंगे तो जो ये वाला पॉइंट होगा, हम डी तो ले नहीं सकते क्योंकि वो तो बाहर लाई कर रहा है, जो यहाँ पे पॉइंट होगा हमें वो लेना पड़ेगा जिसका नाम मैंने दे दिया वाई। तो हम वाई को सेव कर लेंगे। और जब हम आउटसाइड से आउटसाइड कभी भी जाएंगे तो हम उसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो तो है ही नहीं, वो तो बाहर है, उसको तो हम लेंगे ही नहीं। तो सिंपल है, ठीक है। ये हो जाता है हमारा सुदरलैंड पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम। सिंपल, इसको 7 नंबर में पूरा एक्सप्लेन कराना, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद आता है टेक्स्ट क्लिपिंग। आई गेस वीडियो थोड़ी ब्लर हो गई है, एक सेकेंड। यस, नेक्स्ट आता है टेक्स्ट क्लिपिंग। टेक्स्ट क्लिपिंग क्या होता है, अभी तक तो हम लाइन पढ़ रहे थे, पॉलीगन पढ़ रहे थे, पॉइंट्स पढ़ रहे थे। अब ऐसे ही टेक्स्ट, अगर हमारा किसी टेक्स्ट को शो करना हो क्लिपिंग के अंदर, एक रीजन के अंदर, या फिर किसी डिस्प्ले के अंदर पॉइंट क्लिपिंग के थ्रू या फिर क्लिपिंग के थ्रू, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेक्स्ट क्लिपिंग बोलेंगे। सेम मैंने वही लिख रखा है, एक बार रीड आउट कर लेना। टेक्स्ट क्लिपिंग इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग टेक्स्ट दैट फॉल्स आउटसाइड अ डिफाइंड क्लिपिंग रीजन, ठीक है। मतलब जैसे ये देखो, तुम एक क्लिप, एक टेक्स्ट लिखा हुआ है हमारा एक विंडो के अंदर और एक बाहर है थोड़ा सा, तो इन्हीं के लिए हमारे पास अलग अलग टाइप्स हैं। अलग अलग क्या, हमारे पास 3 टाइप्स हैं, ठीक है, शो करने के लिए कि वो शो होंगे या नहीं होंगे, पूरे होंगे, आधे होंगे, पार्शियली होंगे, कितने होंगे, ठीक है। तो पहला टाइप है ऑल और नथिंग, या तो पूरा होगा या होगा ही नहीं। बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, जैसे हमारे पास 2 टेक्स्ट हैं, एक टेक्स्ट ये, एक टेक्स्ट ये, ठीक है। हम इसमें क्लिपिंग रीजन बना देते हैं, रेक्टेंगुलर क्लिपिंग रीजन बना देते हैं पूरे स्ट्रिंग के अंदर, पूरे टेक्स्ट के अंदर, जैसे हमने यहाँ पे बनाया हुआ है और यहाँ पे बनाया हुआ है। तो अब हम इसमें से क्या शो करेंगे, हमारा ये तो शो हो जाएगा। ऑल और नथिंग में क्या होता है, या तो पूरा हो जाएगा शो या फिर पूरा ही नहीं होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें पूरा शो हो रहा है, और इसमें हो सकता था कि इतना और इतना, लेकिन नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें या तो पूरा होगा या फिर होगा ही नहीं। तो यहाँ पे पूरा वाला तो अंदर आ गया और जो आधे वाला तो वो बाहर चला गया। सिंपल है। एक है ऑल और नन करेक्टर। ऑल और नन करेक्टर कैसे है, देखो मैं समझाता हूँ इसको भी। वहां पे क्या था, हम पूरी की पूरी स्ट्रिंग ले रहे थे, इसमें हमने एक ही चीज करेक्टर को अलग अलग ले लिया, इसमें टी अलग ले लिया, और जो इनका जो हमारे पास रेक्टेंगुलर रीजन क्लिपिंग जो बनाई थी वो हमने करेक्टर पे डिवाइड कर दी, हर करेक्टर पे बना दिया। ये 1 बन गई, ये 2 बन गए, 3 बन गए, 4 बन गई, ये सेम ऐसी। अब इसमें क्या होगा, ये वाला तो पूरा का पूरा शो हो जाएगा अंदर। अब इसमें देखो यहाँ पे थोड़ा सा एम आ रहा है, थोड़ा सा हमारा, हम इस एम को भी नहीं लेंगे, इस वाले में हम इस वाले एम को भी नहीं लेंगे। हम सिंपल क्या क्या शो करेंगे, PLE ये करेंगे शो, हम ये वाला लेंगे ही नहीं। अब एक और इसका टाइप है इंडिविजुअल कैरेक्टर। जो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रही थी उसको सोल्व करने के लिए हमने इंडिविजुअल कैरेक्टर बना दिया। इसमें जो ये आधा डिवाइड हो रहा है ना, ये शो हो जाएगा और बाकी का जो आउटसाइड है वो शो नहीं होगा। तो सिंपल ये हो गई टेक्स्ट क्लिपिंग। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिएंज बास्की लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम पे आ जाते हैं। ये एक एल्गोरिथम है, ठीक है। इसमें भी हमने लाइन ही ड्रॉ करी है, बस इसमें हमने कुछ स्टेप्स नए बना दिए हैं, इजी बना दिए हैं, बेसिकली आसानी से हो जाए हमारा पूरा का पूरा एल्गोरिथम। उसके लिए हमने एक और एल्गोरिथम बना दिया जिसका नाम है लिएंज बास्की लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। इसमें भी हम वही कर रहे हैं, एक विंडो है हमारे पास, हमने एक लाइन क्रिएट कर दी, इसके वर्टेक्स हैं x1 y1, इसके वर्टेक्स हैं x2 y2, और एक t टाइम में यहाँ पे जो x और y हैं वो हमारे क्या होंगे उसी को फाइंड करना है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ये मैंने तुम्हें बता ही दिया, x w min y w min ये क्या होते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में x इक्वल्स टू x1 प्लस टी डेल x, y इक्वल्स टू y1 प्लस डेल टी वाई, टी डेल वाई, ये निकालेंगे। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा जो हमारा x है, ये जो हमारा x है ये हमारा x मीन से तो कम होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, इससे या तो कम या इक्वल होना चाहिए, या फिर x मैक्स से छोटा होना चाहिए, इस x मैक्स से छोटा होना चाहिए। दोनों कंडीशन ट्रू है, ठीक है। अब हमने वही कंडीशन यहाँ पे लिख दिया। अब हमने क्या किया,
हमारी जो x की वैल्यू थी, ये जो हमारी x की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे पुट कर दी सिंपल, इस x में इसकी वैल्यू पुट कर दी और ये वाली हमारी इक्वेशन क्रिएट हो गई। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसको हमने दो पार्ट्स में तोड़ दिया, इतना तो अलग लिख दिया ये रहा, और इतना अलग लिख दिया, कुछ नहीं करा। ऐसे ही सेम y के लिए होगा, हमने सेम y किया, हमने y के लिए भी कंडीशन लगा दी, y वाली सेम ऐसी y के लिए होगा। अब हमने क्या किया, इसमें हमारा जो x1 था उसको हम ले गए राइट साइड ले गए, तो ये प्लस का था ये माइनस का हो गया। यहाँ पे देखो ये प्लस का था, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो गया। उसमें ही हमने ऐसी इसमें गया नेक्स्ट वाली इक्वेशन में, दोनों में हमने माइनस माइनस में ले ली कंडीशंस। अब सेम हमारा y के लिए होगा, अब हमने बस डेल x की जगह डेल y ले लिया और y1 y2 की जगह वो x1 x2 की जगह y1 y2 ले लिया, सिंपल। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, हम इनकी जनरल फॉर्म निकालेंगे। जनरल फॉर्म मतलब जो हमारा टीपी के है, या तो वो इक्वल होना चाहिए क्यू के या फिर उससे बड़ा होना चाहिए हमारा क्यू के, टीपी के से। अब इसमें हमने बेसिक क्या किया, देखो सिंपल हमने क्या किया, P1 को तो डेल पी एक्स कर दिया, P2 को हमने डेल एक्स कर दिया, P3 को माइनस डेल वाई कर दिया, P4 को डेल वाई कर दिया। हमने क्या किया, इसमें जो हमारी ये वाली वैल्यूज थी इनको हमने ये वाली कंडीशन प्रूव करने के लिए माइनस माइनस लगा दिया, इन दोनों को इक्वल कर दिया। मतलब इनका ये जो मुंह इधर को खुल रहा है ना, ये वाला मुंह इधर खोलने की बजाय इनको इक्वल कर दिया इधर की साइड, क्योंकि हमें ये वाली कंडीशन प्रूव करनी थी, हमें ये वाला कंडीशन प्रूव करनी थी, तो हमने ये वाला मुंह उठा के इधर कर दिया। तो ये कब आएगा, जब हम इनके साइन चेंज कर देंगे। तो हमने सेम वही साइन चेंज करे और इनका मुंह इस साइड कर दिया, हमारी ये वाली जनरल फॉर्म बन जाएगी। अब स्टेप 4, ये पूरा का पूरा स्टेप 4 तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आने वाला, ये जितना भी स्टेप 4 है ये तुम्हें नहीं समझ में आएगा जब तक मैं तुम्हें एक क्वेश्चन ना करके दिखा दूं। तो इसको समझाने से पहले एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, दिस इज द न्यूमेरिकल। अब इस न्यूमेरिकल में क्या हो रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट है, मतलब एक लाइन है ए एंड बी, ये वाली हमारी लाइन है। इसमें हमारा 4,12 ये ए के वर्टेक्स है और ये बी के वर्टेक्स है। इसमें हमने क्या किया, सिंपली थक गया मैं अभी। अब इसमें हमने क्या किया, हमने सबसे पहला स्टेप लगाया, एक्स डब्ल्यू मिन निकाल लिया और एक्स डब्ल्यू मैक्स, जो हमारा एक्स डब्ल्यू मिन होगा वो हमारा वाई डब्ल्यू मिन होगा, वही हमारा वाई मैक्स होगा, जो हमारा एक्स मैक्स होगा। हमने स्टेप 1 लगाया, इसमें डेल एक्स डेल वाई निकाले, डेल एक्स डेल वाई वही सिंपली निकल गए, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, 4 निकल चुके हैं। उसके बाद हमने स्टेप 2 लगाया, P1 P2 P3 P4, P1 P2 P3 P4 में हम क्या कर रहे थे, सिंपली इधर देखो, हम सिर्फ साइन चेंज कर रहे थे, हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ साइन चेंज कर रहे थे। हमने वही किया, P1 में डेल एक्स की वैल्यू माइनस कर दी, P2 में हमने डेल एक्स सेम रख दिया, P3 में डेल वाई की वैल्यू हमने माइनस कर दी, यहाँ पे हमने डेल वाई सेम रख दिया। तो हमने सिंपल करा -4 4 4 -4, ठीक है। अब हमने इसी की हेल्प से ये जो हमने वैल्यूज निकाली थी, ये वाली जो वैल्यूज थी, इनसे हमने Q1 Q2 Q3 Q4 निकाल लिया। ये जो वैल्यूज हैं देखो, ये तो सारी हमारी P की वैल्यूज हो जाएंगी, ये सारी हमारी QK की वैल्यूज हो जाएंगी। जैसे हमने करा ना, ये वाली हमने कंडीशंस प्रूव करी, ये हमारी सारी PK की वैल्यूज हो गई और ये वाली सारी हमारी QK की वैल्यूज हो गई। तो हमने वही फॉर्मूले यहाँ पे लगा लिए, x1 माइनस एक्स डब्ल्यू में ये हमने सारे के सारे निकाल के यहाँ पे वैल्यूज निकाल लिए, -1 5 7 एंड -3, सिंपल, ठीक है। अब हमने स्टेप 3 में क्या किया, अब हम सबसे पहले कंडीशन देखेंगे जो हमने कंडीशंस वहां पे रख रखी थी। जैसे ये कंडीशन लिख रखी है, इफ पी के हमारा इक्वल टू 0 होता है तो हमारी जो लाइन है वो पैरेलल होगी। अब तुम यहाँ पे चेक करो, हमारा जो पी के है, पी के इक्वल्स टू 0 है कहीं पे 0 नहीं है, तो हमारी जो लाइन है वो पैरेलल तो नहीं है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी कि वो पैरेलल तो बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इफ क्यू के इज लेस देन 0। अब तुम यहाँ पे देखो, क्यू के किसी से कम है, 0 से कम है -1 भी है और -3, ये दोनों है। लेकिन ये वाली कंडीशन तब होती है हमारी प्रूफ जब हमारी ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो। ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू ही नहीं है, तो हमें क्यू के से क्या करना है, तो हमारी जो लाइन है वो कंप्लीटली आउटसाइड भी नहीं है। क्यों नहीं है, जब तक ये दोनों कंडीशन एक साथ प्रूव नहीं होंगी तब तक हमारी जो लाइन है ना तो वो पैरेलल होगी ना वो कंप्लीटली आउटसाइड होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इफ पी के इज लेस देन 0, इफ पी के इज ग्रेटर देन 0।
देखो अब इसमें पी के जो है हमारा 0 से कम है 2 बार ही है। ऐसे हमारा क्यू के 0 से वो पी के हमारा 0 से क्यू के हमारा 0 से कम है देखो 2 बार है। वही पी के अगर हमारा 0 से कम है, अगर हमारा पी 0 से ज्यादा है दोनों कंडीशंस हो रही है, तो हमने वही चीज यहाँ पे एक ग्राफ बना लिया। जब हमारा पी के 0 से कम है, जब हमारा पी के 0 से ज्यादा है। पी के 0 से कम कब कब है? P1 पे है और P4 पे है। देखो P1 पे है एंड हमारा P4 पे, यहाँ पे -4 0 से कम है। पी के 0 से ज्यादा है, पी के अब देखो 0 से ज्यादा कहाँ है? P2 एंड P3 पे, P2 एंड P3 यहाँ पे। अब इसी के हमने दोनों के फॉर्मूले लिख लिए, यही सेम फॉर्मूले मैंने यहाँ पे भी लिख रखे हैं, तुम देख लो ये वाले फॉर्मूले। T1 = मैक्स 0 क्यू के अपॉन पी के, जब ये वाली कंडीशन होगी, जब ये वाली कंडीशन होगी तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हमने सेम फॉर्मूलाज यहाँ पे भी लगाए हुए हैं। देखो T1 = मैक्स 0 क्यू के अपॉन पी के, min 1 क्यू के अपॉन पी के। क्यू के और पी के की वैल्यू रख लेंगे, 0 तो हमने सेम ले लिया। अब क्यू के एक बार तो P1 के लिए, P4 के लिए, तो Q1 अपॉन P1 सेम क्यू के अपॉन पी के हमने लिख लिया Q4 अपॉन P4 के लिए। सेम हमने इसमें भी ऐसे किया Q2 अपॉन P2, Q2 अपॉन P2 और Q3 अपॉन P3। ठीक है, अब हमने इसमें देखा कि मैं इन सब की वैल्यू रख ली। Q1 की वैल्यू रख ली 1, P1 की रख ली -4, Q4 की रख ली -3, P4 की रख ली -4। माइनस से माइनस कट जाएगा सबका। अब इसमें देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है मैक्सिमम वैल्यू? 3/4 है। 3/4 है, 0 से बड़ी है वो। इसमें देखेंगे मिनिमम वैल्यू कौन सी है? मिनिमम वैल्यू 1 है। ठीक है, 1 वैल्यू हमारी मिनिमम है। अब इसमें हमने क्या किया? T1। अब हम इसमें नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे, ये जो कंडीशन है, इफ T1 हमारा बड़ा है किससे? T2 से, तो वो कंप्लीटली आउटसाइड है। इफ T1 छोटा है T2 से, देन हम ये वाली इक्वेशन परफॉर्म करेंगे। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा T1 T2 से छोटा है या बड़ा है। हमारा T1 जो है वो T2 से छोटा है, तो हमारी ये वाली कंडीशन तो यहीं पे ही रोंग हो गई, तो हमारा कंप्लीटली आउटसाइड है ही नहीं। इसका मतलब हमारा है तो अंदर ही। अब हमें ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो प्रूव करने हैं, मतलब निकालने हैं वो वाले। तो T1 और T2 निकल गए हमारे। T1 और T2 के लिए हमने दोनों के लिए इक्वेशन लगा ली। ये रही इक्वेशन, x के लिए ये वाली, y के लिए ये वाली। हमने वैल्यूज रख दी, हमारी वैल्यूज आ गई 7,9। जो हमारे 7,9 है, वहाँ पे t के लिए हमारे यहाँ पे 7,9 है बेसिकली। ठीक है, हम अब तुम सोचोगे कि हमें t की वैल्यू कौन सी लेनी है? t की वैल्यू वो वाली लेनी है जो छोटी है। ठीक है, यहाँ पे T1 छोटा था 3/4, T1 हमने 3/4 ले लिया, तो इससे हमारा सिंपल निकल गया 7,9। 7,9 हमारी ये वाली निकल गई। टी टाइम के लिए हमारे इसके टैक्स x और y 7,9 है। तो सिंपल सा ये हमारा न्यूमेरिकल था जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इसके सारे स्टेप भी देख लिए और हमने न्यूमेरिकल भी सोल्व कर लिया। सो गाइज, यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मिड पॉइंट सर्कल डायग्राम एल्गोरिथम। बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। तो भाई इसमें क्या कर रहे हैं हम, जैसे हम यूनिट 1 में एक सर्कल ड्रॉ कर रहे थे डिस्प्ले कराने के लिए, सेम इसमें भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होंगे, बस इसका मेथड थोड़ा सा अलग होगा। अब इसमें देखो कि ये एक सर्कल हम बना रहे हैं, एक सर्कल है, समझ लो एक थोड़ा सा हिस्सा है सर्कल का। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो शुरू का ये वाला पॉइंट होगा ये तो होगा x के और y के। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पे x के +1 हो जाएगा, y के तो सेम ही रहेगा, तो x के +1 और y के, और b यहाँ पे जो b है जो हमारा पॉइंट ये वाला है, बेसिकली हमें इतना शो करना होगा ना, सर्कल के अंदर की जो लाइन है ये वाली शो करनी होगी। तो इसमें क्या होगा, b x के +1 और y के -1। यहाँ पे x के तो सेम रहेगा, मतलब +1 बढ़ ही रहा है, और इसमें क्या हो रहा है कि y के कम हो रहा है। तो इसमें देखो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम मिड पॉइंट लेंगे, ये m लेंगे इसका बीच में मिड पॉइंट, तो हम इस मिड पॉइंट को निकालने के लिए कौन सी पॉइंट लें, ये वाला पॉइंट लें या फिर ये वाला पॉइंट लें, इसी को हम कहते हैं मिड पॉइंट सर्कल डायग्राम एल्गोरिथम। इन दोनों में से एक को चूज करना है। तो जो इन दोनों में से एक को चूज करना है वो किस बेसिस पे करेंगे, वो हम इस एल्गोरिथम में देखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल, हमने क्लास 8th या 7th में पढ़ा होगा, रेडियस निकालने वाला फॉर्मूला है, जिसका जो एरिया होता है वो होता है x² + y² = r²। r² इधर आ गया =0 हो गया। अब क्या किया, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, मिड पॉइंट की निकालनी है, तो xm ym, हमने कुछ नहीं करा, x की जगह xm रख दिया और ym की जगह ym रख दिया, और ये हो गया xm² ym² - r²। अब देखो, अगर हमारा जो m है
वो 0 हो जाता है अगर हमारा एम बेसिकली हमारा जो मिड पॉइंट है, तो हमारा वो किस पे हो जाएगा, सर्कल पे लाई हो जाएगा। अगर हमारी जो वैल्यू आ जाती है 0 से कम आ जाती है तो उसके लिए हम ए को यूज़ कर लेंगे, और हमारी जो वैल्यू अगर वो 0 से बड़ी आ जाती है तो हम बी को यूज़ कर लेंगे, बी को यूज़ कर लेंगे। अब सिंपल वही है, देखो हमने क्या किया, हमने मिड पॉइंट निकाला। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, एक्स के प्लस वन एंड प्लस एक्स के प्लस वन अपॉन टू, इससे निकल गया हमारा मिड पॉइंट। ये 2x के प्लस वन हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x के प्लस वन हो गया। y के भी ऐसे निकाला, इन दोनों को प्लस कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करा, इन दोनों वैल्यू को उठा के हमने इसमें पुट कर दिया, इसमें पुट कर दिया, उसको नाम दे दिया डी के। ठीक है, अब डी के से नेक्स्ट क्या है, डी के प्लस वन, डी के निकल गया, डी के प्लस वन भी निकालेंगे। डी के प्लस वन में हमने क्या करा, बेसिकली हमने के प्लस वन कर दिया, बस के प्लस वन कर दिया, के प्लस वन कर दिया, और पूरी की पूरी वैल्यू ऐसी रखी। अब हम क्या करेंगे, अब हम डी के प्लस वन में से डी के को माइनस कर देंगे। जब हम माइनस कर देंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ये वाला आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, अब हम आ जाएंगे डी के प्लस वन पे, जो हमारी वैल्यू है, हमारी इक्वेशन ऐसे हो जाएगी सोल्व होके, ये वाली इक्वेशन आ गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, अगर हमारा डी के 0 से कम है तो वहाँ पे वाई के प्लस वन को हम वाई के कर देंगे, और जो डी के प्लस वन है उसको हम डी के प्लस 2x के प्लस 3 कर देंगे। अगर हमारा डी के 0 से छोटा है तो हम ये वाली वैल्यूज रख देंगे, मतलब वाई के प्लस वन को हम रख देंगे वाई के माइनस वन, और डी के प्लस वन को हम ये वाली वैल्यू रख देंगे। अब जब ये पूरा हो जाएगा, हमने इनिशियल कहाँ से करा, अब हम सोचेंगे ये वाली वैल्यूज कहाँ से आई, ये कहाँ से फाउंड हुआ। उसके लिए हमने इनिशियली में, जब हमें न्यूमेरिकल सोल्व करना होगा तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इनिशियली में हम जो एक्स वाई की वैल्यू है, वहाँ जो एक्स और वाई है वो रख दिया हमने 0,r। ठीक है, यहाँ पे डी जीरो है, डी जीरो क्या है, बेसिकली जैसे हम डी के निकाल रहे थे, ये डी के, यहाँ पे के की वैल्यू क्या है 0, तो जहाँ पे हम इनिशियल करेंगे वहाँ पे हम डी जीरो निकालेंगे। डी जीरो कैसे निकलेगा, 0 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस r माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये क्या है, बेसिकली यही है, यही यहाँ पे x की जगह हमने 0 ले लिया और y की जगह हमने r ले लिया, और पूरी की पूरी इक्वेशन उठ के यही आ गई। यहाँ पे आ गया 5/4 माइनस r, ये। ठीक है, हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, इसका एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। इस न्यूमेरिकल में क्या है, इस न्यूमेरिकल में हमने क्या कर रखा है, हमारे पास 2 पॉइंट से 0,0 और उसकी रेडियस दे रखी है 10। ठीक है, हमने स्टेप वन में क्या करा, हमने सबसे पहले कुछ पॉइंट्स तो चाहिए होंगे कहाँ से स्टार्ट करना है, तो हमें सबसे पहला पॉइंट लिया हमने 0, x तो ये हो गया, और y हमारी 10 होगी। मतलब बेसिक ये ऐसे कर रहा है, अगर हमारे पास एक सर्कल है तो ये तो x, y हो गया, मतलब 0,0 हो गया, और ये हो गया रेडियस होती है, रेडियस कितनी दे रखी है 10, मतलब ये हो गई हमारी, ये हो गई हमारी 10, ये हमारी रेडियस है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो x के ले लिया हमने 0, y के ले लिया हमने 10। इनिशियली जैसे स्टार्ट करा, जैसे मैंने इसमें तुम्हें बताया, मैंने तुम्हें इसमें बताया हुआ है यहाँ पे कि जब हम इनिशियल करेंगे तो हमें d0 निकालना पड़ेगा। अब जब हमने d0 निकाला, हमने इसमें d0 निकाला, d0 निकला 1 माइनस r की वैल्यू रख दी 10। अब इसमें देखेंगे हम d0, तो हमारा जो हमारा d0 आया है वो 0 से कम है या ज़्यादा है, 0 से कम है, -9 है ना, तो हमने d0 से कम वाली सारी वैल्यूज रखी, ये वाली वैल्यूज हमने उठा के सारी की सारी इसमें रख दी। ठीक है, फिर वहां से डी के प्लस वन, नेक्स्ट डी के की निकाली, अब देखो -6 है, अब -6 फिर हमारा 0 से कम है, फिर हमने दोबारा ये वाला मेथड लगाया तो हमारी वैल्यूज आ गई। सबसे पहले वाले जब 0 थी, जब तो आई वैल्यूज 1,10। जब सेकंड वाली करी, मतलब जो हमने दूसरे वाला यही वाला मेथड दोबारा लगाया -6 के लिए, जब -6 के लगाया तो हमारा डी के प्लस वन तो आ गया -1, और ये वैल्यूज आ गई 2,0। तो हमने सारी की सारी चीजें वहीं पे फॉर्म कर दी। अब आपका हो गया कि भाई हमें कब तक करना है, ऐसा तो हम करते ही चले जाएंगे। हम ये तब तक करेंगे जब तक हमारी x के प्लस वन की वैल्यू y के प्लस वन से बड़ी या इक्वल नहीं आ जाती। अब देखो हम यहां पे क्यों रुक गए, हम इसी के लिए देखते हैं 8,5 के लिए। ठीक है, इसके लिए देखेंगे -3 आई हमारी डीके की वैल्यू, और जब हमने -3 आई हमारी डीके की वैल्यू तो हमारी क्या है, वो 0 से कम है, तो हमने सेम ये वाला मेथड लगाया हुआ है। ये देखो मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, यहाँ पे हमने यहाँ पे एक्स के की वैल्यू रखी, यहाँ पे हमने एक्स के की वैल्यू रखी होगी 4, और यहाँ पे रखा होगा 1। ठीक, उसके बाद 4 + 1 आ गया 5, उसके बाद y के प्लस 1, y के -1, y के की वैल्यू क्या है 9, 9 - 1 क्या हो गया 8 हो गया, तो 8 आ गई वैल्यू। नहीं, एक सेकंड रुको, इसमें क्या हुआ, इसमें x के प्लस 1 हो गया, x के प्लस 1, इसके लिए इसमें 4 + 1 हो गया 5। हाँ ठीक तो है, यहाँ पे 8 आएगा, इसको 8 कर लेना,
ठीक है। यहाँ पे हमने 9 - 1 करा तो यहाँ पे आ गया 8। डी के प्लस 1 की वैल्यू निकली डी के प्लस 2 एक्स के माइनस 2 वाई के। जब हमने इसमें वैल्यूज रखी तो हमारे जो नेक्स्ट डी के प्लस 1 की वैल्यू आई वो आ गई 8। और यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई हमारी अब जो वैल्यू है एक्स के की वो बड़ी आ चुकी है, किससे, वाई के प्लस 1 से। तो हम यहाँ पे तभी एकदम से स्टॉप कर दें, 8 और 5 आ गई हमारी वैल्यूज डी के और डी के प्लस 1 की, और हम यहीं पे रुक जाएंगे। तो मैंने बेसिक पूरा का पूरा तुम्हें समझा दिया है, ये पूरा का पूरा एल्गोरिथम। तो ये पूरा तुम्हारा यूनिट 2 का 1 शॉट था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस PDF के पूरे लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे हैं। तुम जाके मेरे बायो में चले जाना या फिर डिस्क्रिप्शन में चले जाना, मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से तुम इस पूरे PDF को डाउनलोड कर सकते हो। और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है।